हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम आपको कराएंगे फ्रैक्शन रिलेटेड सम्स। अब देखो क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है पहले ये देखिए। फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखो, 3/4, 7/9, 9/8। ये सब फ्रैक्शन होते हैं। कुछ ऊपर तो कुछ नीचे लिखे होते हैं। अगर इसमें मैं एक जोड़ दूं और नीचे वाले में दो निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? 3 का 4 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। इसमें कुछ जोड़ता हूँ या घटाता हूँ या गुणा करता हूँ और इसमें कुछ करता हूँ तो एक नया फ्रैक्शन आता है, नया भिन्न आता है। तो भिन्न बोलते हैं इसको। देखो, सबसे पहले देना कि भाई माना या लेट। माना जो आपका जो भिन्न है, भिन्न मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन जो है वो क्या है? एक्स अपॉन में वाई है। एक्स बटा वाई को भिन्न मान लेते हैं। और सवाल में साफ कहता है, यदि किसी अंश में यदि किसी अंश एक भिन्न के अंश में, यानी ऊपर, अंश माने ऊपर होता है, हर माने नीचे होता है। अगर मैं ऊपर एक घटा दूं और नीचे दो जोड़ दूं तो 1/2 हो जाएगा। देखो, प्रश्नानुसार उन्होंने क्या कहा है वही करते चले जाओ। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो आते हैं वही कर दो। कि सर उसने कहा है कि अगर मैं अंश यानी ऊपर, न्यूमरेटर में, बोलने में दिक्कत आती है मेरे को, एक घटा दें और हर में दो जोड़ दें तो एक नई संख्या आती है, वो है 1/2, 1/2। तो इसको सोल्व कीजिए। ये कितना हो गया? सर ये हो गया 2x, 2 × 2 = 2। ये कितना हो गया? एक से करने पे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। एक काम कीजिए, y की वैल्यू आ रही है उसको उठा लीजिए। चलो कर दो कर दो। कितना हुआ? सर 2 ये था, माइनस का 2 यहाँ पर हो गया, प्लस का 2, इसे बोलते हैं 4। 2 और 2 4 हो गया। सर ये हो गया सवाल आपका, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया पहला। ठीक जी। अब कहता है, अगली बात क्या कहता है? कहता है देखिए, यदि इसके अंश यानी ऊपर मैं 7 और अंश में 7 और हर में 2 घटा दूं, यानी माइनस कर दूं, यानी ये कहना चाहता है, अगला जो उसने प्रश्नानुसार कहा है, अगर मैं इसके ऊपर से 7 निकाल दूं और नीचे वाले में कितना निकाल दूं भाई? 7 और 2, तो एक नया फ्रैक्शन बनता है, वो बनता है 1/3 बन जाता है। ठीक है। देखिए, कहता है कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? इसको इससे कर दो। सर वो बनेगा आपका 3x और 3 × 7 = 21। इसको इससे कर दो। सर y-2, 3x-y, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 21। दोनों का सोल बनेगा प्लस का 19। तो ये हो गया आपका 3x-y = 19। ये 2 हो गया। कहता है 1 व 2 को क्या करोगे? हल करने पर। तो हल कर देंगे भैया। तो वो क्या कहता है? 2x-y = 4 और 3x-y = 19। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। 3 में से 2 काट दो तो बचेगा 1x, और 19 में से 4 काट दो तो माइनस का बचेगा, क्योंकि 19 माइनस का है। तो 4 काट दो तो कितने आएंगे? सर 15। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सर 15। अब x की वैल्यू को उठा के आप समीकरण 1 में लगा दो, कोई बात नहीं। ये रहा 1, 2x कटा भाई। तो देखिए x की वैल्यू में कहाँ आएगा अभी ये? देखिए, समीकरण 2 था, कह रहा है कि x का जो मान आया आपका, वो समीकरण 1 में रखने पर क्या था? सर वो था 2x - y = 4 था ना।
इस x को हटा दीजिए, आपने x का मान 15 लगाया तो निकाल दीजिए कि 2 गुणा में 15 कर दो, फिर y फिर 4, 15 दूनी कितने हो गए 37 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4, प्लस का हो जाएगा माइनस का 30, और ये माइनस का y, और ये भी माइनस का कितना हो गया 26, x से x कैंसिल हो, y से y कैंसिल हो गया, और माइनस से माइनस, तो क्या बचेगा आपका 26। तो यहाँ देखिए, अब बताइए आपका फ्रैक्शन क्या बना। सर वो था x अपॉन वाई, x की वैल्यू अभी 15 थी, ठीक है, यानी 15 बटा बन गया आपका 26, ये था वो 15 बटा 26। उसने कहा था अगर मैं इसमें एक निकाल दूं और इसमें 2 जोड़ दूं तो ये 1 बटा 2 जाएंगे, कैसे जाएंगे देखो, 15 में से अगर मैं एक निकालता हूं तो ये बन जाएगा आपका 14, और इसमें अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा 18, 14 कम 14 और 14 28, मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो प्रश्न नंबर आपने पहला कर लिया। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। लो जी, प्रश्न नंबर अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कहता है, प्रश्न नंबर दूसरा कहता है यदि यदि किसी भिन्न के अंश को 3 से गुणा किया जाए और हर को ऊपर 3 से गुणा कर दो और नीचे 2 से घटा दो तो 18/11 आएगा। कर लो, सबसे पहली बात तो है क्या कर दोगे, फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, यानी माना माना जो भिन्न है वो एक्स बटा वाई है। अब उसने कहा है यदि अंश को 3 से गुणा कर दे, यानी ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दें और हर को 3 से घटा दें, यानी इसमें से 3 निकाल दें, तो एक नई संख्या आती है, इसे बोलते हैं 18/11। तो कर दीजिए इसको, इसको इससे गुणा कर दीजिए। सर 11 को 3 से कर दीजिए तो ये हो गया 33x, और इसको 18 से कर दीजिए तो ये हो गया 18y, माना 18 दिए कितने हो गए 54 हो गए, तो ये हो गया 33x माइनस 18y इक्वल टू माइनस 54, ये हो गया 1। तो अब अगली बात जो आती है वो क्या कहता है देखिए, ये तो हमने निकाल दिया, इक्वेशन 1 निकाल दिया। अब कहता है देखो ये आपने क्या कर दिया, क्या आपने अंश को 3 से गुणा कर दिया, हर यानी नीचे 3 से घटा दिया, तो 18/11 आ गया। परंतु यदि आप अंश यानी ऊपर 8 जोड़ दिया जाए और नीचे 2 से गुणा कर दिया जाए, ऊपर को 8 से जोड़ दो और नीचे को 2 से गुणा कर दो तो 2/5 आएगा। यानी सवाल कहता है यदि अंश ऊपर न्यूमरेटर में 8 जोड़ दी जाए और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया है उसको दोगुना कर दिया जाए, तो एक नया फ्रैक्शन आता है, उसे बोलेंगे 2/5। अब इसको सोल्व कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, तो ये हो गया सर 5x और 5 ठीक कितने होते हैं 40, 2 दूनी 4y, ये हो गया 5x माइनस 4y प्लस का हो गया माइनस का 40, इक्वेशन 2 हो गई, दोनों दोनों इस तरह से हो गई है, ठीक है। अब कहता है, अब यहाँ देखिए 33x घटा 18y बराबर -54 और 5x घटा 4y बराबर -40, रकम कोई सी बराबर नहीं आ रही है। अगर आप चाहते हो इसको बराबर करना तो यहाँ देखिए 18 और 4 एक ही टेल में आते हैं, वह 2 के, ये 2 के टेल में 2 पे आता है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, और ये 2 की टेल में 9 पे आता है तो इसको 9 से कर दीजिए, तो क्या बोलोगे, देखो जी समीकरण एक को, इस वाले एक को, ये कितने पे आता है 2 पे, 2 से गुणा कर दो, 2 से, वह 2 को, और ये 2 है नी,
तो ये 2 के पढ़े में कितने पे आता है? 18, 9 पे आता है। तो 2 की 12 में 18, 19 9 पे आता है, तो 9 से क्या कर दोगे? गुणा करने पर कर दीजिए, 2 से कीजिए तो कितना आएगा? सर ये हो गया 66x। 2 से कीजिए, 18 दूनी कितने होते हैं सर? 36y। 2 से कीजिए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ये लो जी माइनस। आ गया आपका ये। अब इसकी बारी आएगी, इसको किससे करना है? 9 से। 9 से कीजिए, सर 9 पंजे 45 और 9 चौक यहाँ भी कितना आ गया? 36। और 9 से कीजिए किसको? 40 से, तो ये हो गया 9 चौक 36 और 0 ऐसे। और क्योंकि ये माइनस का था तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए इक्वल आ गए पर साइन सेम है, अलग अलग करो, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। बाय सब्सट्रैक्शन, घटाने पर तो आपका पहले y तो हट गया रास्ते से। अब इसकी बारी आती है, 6 में से आपको 5 निकालने हैं तो क्या आएगा? 1। और 6 में 4 निकालने तो कितना आएगा? 2। अब इसको भी कर दो भाई। सर रकम बड़ी प्लस की तो प्लस का ही आएगा। 0 से 8 नहीं आती तो 10 से 8 कर दो, सर 2। 5 से 0 गई तो 5 ही आएगा, और 3 से 1 गया तो 2 आएगा। ठीक है जी, तो 252 हो गई। और रकम बड़ी तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लो। तो 252 को 21 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? कटेगा तो है पक्का, पर किससे देखते हैं? 7 से कटेगा, 7 या 21, 4 कटेगा। 7 की टर्म में 3 पे आता है, और 7 या 21 होते हैं तो ये है 4, और 7 6 42 होते हैं। इनके पारे में 3 एकम 3, 3 एकम 3। सर यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 12। अब इस x का मान को उठा के आप समीकरण 1 में लगाओ या 2 में। यहाँ 33 18, यहाँ 5 4, छोटा ये है तो इसको उठा दो, तो क्या करोगे? तो देखिए कहता है जो x का मान जो आपने निकाला है, पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो कहा है आपका x का मान? सर मेरा x का मान था 5x घटा 4y, क्या था? 5x, पर x का मान तो हमने निकाल लिया कितना? 12। तो 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन थी। इक्वेशन 2 में देखना, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो x हटा के हमने क्या कर दिया? 12 लगा दिया। तो 12 पंजे कितने होते हैं? सर 12 पंजे 60 होते हैं। ये हो गया 4y, ये माइनस 4 जीरो, माइनस 4 जीरो बराबर 40, प्लस का हो गया माइनस का, माइनस 4 जीरो इक्वल टू माइनस कितना हो गया? 700। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 25 चौके 100 होते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा? 25 आ गया। 4 के पढ़े में 100 कितने पे आएगा? 25 पे आएगा भाई। समझना है तो काट लेना। जब 100 को डिवाइड करोगे किससे? 4 से, तो ये कट जाएगा। क्या निकला जी? एक्स वाई। तो आपने जो भिन्न निकाला था, यानी क्या निकाला था? फ्रैक्शन जो निकाला था वो क्या था? सर वो तो एक्स बटा वाई था। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? सर वो आ गई 12, और फिर आ गई 25। ये लो जी, ये है आपका आंसर। उम्मीद कर रहा आपने नोट कर लिया होगा पूरे के प्रश्न को। तो नोट जरूर कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लेना भाई। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 करा दिए मैंने इसके। अब 3 भी देख लीजिए। कहता है कहता है एक भिन्न फ्रैक्शन के अंश को 3 से गुणा कर दें और इसके हर में 2 जोड़ दें। यानी पहली बात तो हमें पता है कि भाई फ्रैक्शन क्या, माना जो हमने भिन्न लिया है, भिन्न वो x बटा y है। प्रश्नानुसार जैसा उसने कहा है आप वैसे ही करते रहिए, कोई गड़बड़ नहीं। क्या कहा है? लिख लीजिए आपका x अपॉन वाई। क्या कहता है?
कहता है यदि एक भिन्न के अंश को, नहीं आना था, एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने और उसके हर को 2 जोड़ने पर 6/7 आता है। यानी कहता है यदि आप उसके ऊपर ऊपर 2 से गुणा करोगे और उसके हर नीचे 2 जोड़ोगे तो 6/7 आएगा। यानी ऊपर 2 से गुणा करोगे और नीचे 2 जोड़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 6/7 नई संख्या आएगी। कहता है ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया सर 14x, ये कितना हो गया सर 6y जमा में 6 दूनी 12, 14x माइनस 6y बराबर कितना 12। हालांकि सब 2 से कट रहा है ये, ठीक है, और अभी काटते हैं इसको, पहले वो चेक कर लेते हैं। अगला क्या कहता है, कहता है परंतु दूसरी ओर हर को 2 से गुणा कर दें और अंश में 2 जोड़ दें तो 1/2 आता है। उल्टा कर दो, कहता है उल्टा कर दो। कहता है हर को 2 से गुणा करें और अंश को 2 से जोड़ें, अंश में 2 जोड़ें और हर को 2 से गुणा करें तो संख्या आती है आपकी 1/2। सही लिखा है ना भाई मैंने, बिल्कुल ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे कर दो सर, 2x और 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 और y, ठीक है जी। तो क्या बनता है आपका ये सर, 2x प्लस का हो गया माइनस का 2y बराबर क्या हो गया, जो प्लस था वो माइनस का 4 हो गया। अब एक चीज़ चेक करते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जो हम करें भी तो कुछ नहीं हो सकता। हम एक काम करते हैं, इसे और सोल्व करते हैं। 14, 6 और 12 एक ही टेबल में आते हैं। ये कितने पे आता है सर 7 पे, ये कितने पे आता है सर 3 पे, और ये कितने पे आता है 2 के पाड़े में 6 पे। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 छिक 12। ये है आपका पहला प्रश्न और ये भी 2 से कॉमन निकल रहा है। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 दूनी। अब कॉमन कैसे निकालोगे सर जी, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या है 2, तो कहता है कोई बात नहीं, समीकरण जो 2 है ना ये वाला को 2, यहाँ क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो नहीं 3 से अब गुणा कर दो, गुणा करने पर तो देखो इसे गुणा, पहले ये क्या था हमारा सर, ये तो हमारा था 7x माइनस 3y इक्वल टू 6 और इसको आपको 3 से गुणा करना है तो करो। सर ये हो गया 3x, ये हो गया माइनस 3y और ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया। ये देखो सेम हो गए, साइन चेंज कि दोनों माइनस है, तो क्या करेंगे इसको चेंज करना पड़ेगा, घटाने पर माइनस कर दो प्लस और प्लस को माइनस कर दो प्लस, ये कट गया। 7 से 3 निकाल दो, 7 से 3 निकाल दो तो कितना आएगा जी सर 4x और जमा जमा हो गए 12, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी सर 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे। ये लो जी आपका x की वैल्यू तो आ गई 3। अब x का मान तो रखोगे कहीं ना कहीं, अब x का मान तो कहीं ना कहीं रखोगे, तो रख दीजिए। तो कहता है देखो जो भी आपने x का मान निकाला है, समीकरण छोटा वाला कौन सा है भाई, समीकरण 1 2 2 है जी, समीकरण 2 में रखने पर, तो छोटा वाला वो क्या था, वो तो सिर्फ ये था, मैं दिखाता हूँ कि x कटा y बराबर -2, ये था समीकरण आपका 2, ये था। और x का मान तो आप निकाल चुके हो 3, तो यहाँ पर लगा देना 3 माइनस y बराबर -2 माइनस का y बराबर -2 प्लस का हो गया -3। अब -3 नहीं आना चाहिए था क्योंकि फ्रैक्शन कभी माइनस में नहीं आता, प्लस में ही आता है।
एक मैं चेक कर लूँ जरा। नहीं, माइनस में कुछ नहीं है क्योंकि सब माइनस का है, सबसे रहेगा। तो ये हो गया माइनस का वाई, माइनस माइनस हो गया माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। मैं भी कह रहा दोबारा कहीं वीडियो ना बनानी पड़े दोबारा से आ रही, पर ठीक है बच गए। तो अब आपको क्या मिल गया यहाँ पर, भिन्न मिल गया। क्या मिल गया सर, वो एक्स बटा वाई था। अब वो क्या था हमारा, सर एक्स की वैल्यू हमने क्या लगाई थी, 3 लगाई थी ना, एक्स की वैल्यू 3 थी। सर एक्स 3 है और वाई 5 है। तो इससे प्रश्न नंबर 3 तुम्हारा फ्रैक्शन रिलेटेड सम सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा उसको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे भेज दें, वरना पता लगे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, तो चलो कुछ ना कुछ और काम खोल लें। तो प्रश्न नंबर आपको समझाया जाएगा अब 4। 4 में बड़ा मजेदार सवाल कहता है, सबसे पहले लिख लीजिए, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, यानी माना जो भिन्न है वो एक्स अपॉन वाई है, और प्रश्नानुसार वैसा ही काम करेंगे। क्या कहता है, सबसे पहली बात देखिए, कहता है यदि एक भिन्न के अंश में ऊपर उसका हर जोड़ दें, यानी ऊपर वाले हिस्से में नीचे वाला से जोड़ दें, और इसके नीचे वाले हिस्से में हर में डिनोमिनेटर में उसका न्यूमरेटर यानी कि अंश जोड़ दें, तो ये 11/3 बन जाती है। ठीक है, यार करके देखते। यदि इसके अंश में हमने जोड़ दिया हर, और हर में हमने अंश घटा दिया, सॉरी घटाना है तो इसके हर में अंश घटा दिया, तो एक नई संख्या बनती है, बनती है 11/13। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पर एक चीज ने और दे रखी है, कहता है उसका जो हर है, जो इसका हर है वो इसके अंश से, ठीक है, 3 अधिक है, यानी जो भी उसका न्यूमरेटर होगा उसमें 3 जोड़ दोगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका डिनोमिनेटर आ जाएगा। हर क्या है, अंश से भी 3 ज्यादा है, तो अंश में अगर 3 मिलाओगे तो हर के बराबर ही आएगा। तो ये तो आपके काम आएगा। अब इस पे काम कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 3x, ये हो गया 3y, करो। सर ये हो गया 11y और ये हो गया 11x। तो एक काम करो, 3x इसको यहाँ ले आओ तो कितना हो गया सर 11x। ये कितना है सर 11y, इसको वहाँ ले आओ, माइनस का 3y। ठीक है जी, 3 और 11 कितने हो गए सर 14x, और 11 में 3 निकाल कितना आएगा सर 9y। ठीक है, अब आप देखिए, कह रहा y की जो वैल्यू है वो x/3 है। ठीक है फिर y को हटाइए और x/3 लगा दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए सर फ्रॉम 1। 1 में देख लो कि y को हटा के हमें क्या लगाना है, x+3 लगाना है, सब x हो गया, तो क्या बचा सर 14x। ये कितना है 9x, और ये कितना है 27। ठीक है जी, अब देखिए, अब बताओ 14x में से आपको ये 9x में तो काटने पड़ेंगे, जो इधर आएगा, तो ये हो गया आपका 27। 14 में से 9 निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 5x। ये हो गया आपका 27। 14 में से 9 निकालेंगे तो आपका बनेगा, छोटी सी गलती और सवाल में जल्दबाजी में होता है। चलो कोई नहीं, रात का टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ देखिए बस आप, वो कहता है 3x, घटा का माइनस हो गया और प्लस का माइनस हो गया, तो कितने 11। 11 से अगर 9 काटोगे तो भाई साहब आपको मिलेंगे यहाँ पर 8। ये मेरे से गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। फिर इसको 8 कर दो, क्यों पूरा पेज खराब करें, फिर इसको 8 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 24। 8 दिया 24, ये लो जी, ज़्यादा नहीं तो ये लो जी 8x प्लस में 24, ये लो जी। अब ठीक है, अब कहता है
14x में से आपको 8x निकालने हैं, तो ये हो गया 24। ठीक, प्रॉपर है पेस्ट। 8 में से 7 गए तो कितना आएगा सर? 6x बराबर 24। x की वैल्यू 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो x का मान क्या हो गया? 4 आ गया। x की वैल्यू को आप यहाँ लगा दीजिए तो आपको y मिल जाएगा। तो लगा दीजिए, कहता है x का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, तो ये रहा आपका। सर y की वैल्यू में था x जमा 3, ये आपको दे रखा था, ठीक है। आपको लगाना डायरेक्ट x का मान 4 और उसके बाद 3, ये नहीं लगाना। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? सीधा 7। अरे भिन्न तो निकाल दो भाई साहब। फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन में y। x की वैल्यू कितनी थी? 4, y की वैल्यू 7। ये हो गया जी आपका। थोड़ी कटपट हो गई पर ठीक है। ठीक है जी, चलो जी, तो ये हिस्सा हमारा काट देते हैं। अब क्या कहता है यार, देखिए जरा। तो अगला सवाल जो आता है, सवाल नंबर मेरा है यहाँ पर, कौन सा है जी? 5वां करा दूं? ठीक है, तो क्या कहता है देखिए, एक फ्रैक्शन 9/11 तब बन जाएगी यदि आप उसके अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे? 2 ऐड कर दोगे। यानी देखा जाए तो ये तो आपको पता है ना कि फ्रैक्शन क्या होता है? x अपॉन वाई हो गया। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कहता है अगर मैं अंश में 2 जोड़ दूं और हर में भी 2 जोड़ दूं तो एक संख्या क्या आती है? 9/11 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सर ये भी हो गया। सर 11 दूनी 22, इससे करो। सर ये हो गया। 9 दूनी 18, 11x में क्या काट दोगे? 9y। 18 में क्या काट दोगे? सर 22। तो यहाँ हो गया 11x घटा में 9y। और अब काट दीजिए 18 का 19, 20, 21, 22 पर माइनस का। ये हो गया पहला प्रश्न, पहली दी। ठीक है, सीधा आना चाहिए बस। कई बार क्या होता है, कैमरा में हमारे सर के ऊपर होता है, हमें दिखता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए जी, अब देखिए दूसरी बात क्या कहता है। पहली बात तो वही, एक भिन्न जो है 9/11 तब बन जाती है जब इसके ऊपर और उसके नीचे 2 जोड़ देते हैं, और यदि उसके ऊपर और नीचे 3 जोड़ दें तो ये 5/6 आती है। तो प्रश्नानुसार में आपने सुना उन्होंने क्या कहा? कहता है उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों में क्या जोड़ना है हमको? 3 जोड़ना है। अगर आप 3 जोड़ोगे तो एक नया फ्रैक्शन आएगा, वो आएगा आपका 5/6 आ जाएगा। ठीक जी, यहाँ तक नोट कर लेना। मैं शेर को थोड़ा ऊपर खिसकाता हूँ। चलो जी ठीक है। अब देखिए, इसको इससे कीजिए तो कितना आएगा? सर 6x। और 6 को 3 से कीजिए कितना आएगा? सर 18। 5 को y से कीजिए तो कितना आएगा? 5y। और 5 को 3 से कीजिए कितना आएगा? सर 5 दिए 15, 6x। ये हो गया -5y। तो ये कितना है? सर 15 जमा का 18, यहाँ हो जाता है घटा का 18। ये हो गया 6x, ये हो गया 5y बराबर। सर माइनस के 3 बचेंगे। कह रहा कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या देखते हो? समीकरण 1 में 11x घटा 9y, समीकरण 2 में 6x घटा 5y कुछ मैच नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 को 5 से करना पड़ेगा और 2 को 9 से करना पड़ेगा। तो कहता है देखो भैया, समीकरण जो 1 है ना, 1 को किससे? 5 से, व 2 को, इस 2 को 9 से आपको गुणा करना है। गुणा करने तो कर दीजिए। देखिए चल भाई 5 से हो जा, तो ये तो हो गया 55x। ये हो गया 9 पंजे 45y। और ये हो गया आपका 5 चौक 20। इक्वेशन कितना हुआ? तीसरा।
अब इसको क्या करना है यार, 2 को ऊपर का 9 था, 9 से करना पड़ेगा, तो 9 छिक सर 54x, उसके बाद 9 पंजे सर 45 45, और तो यार 9 थी है वो माइनस का है ना 27, ये लीजिए साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, क्या हो गया आपका ये घटाने पर। अब तेरे तो ये क्या कर दिया मास्टर जी, आपने तो गलती कर दी, ये काटना है भाई, प्लस माइनस माइनस 45 45, ये नहीं काटना। 55 में से 54 गए तो भी एक बचेगा प्लस का, ये नहीं काटना भाई, सॉरी इसके लिए। अब जमा 20 में 27 में से आपको 20 काटना है, लगता है रात होने की वजह से थोड़ा थकान सी हो रही है, तो ये हो गया आपका 7। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया 7। अब इसको उठा के समीकरण 1 या 2 में लगा दो, तो 2 छोटा है 11 9 4 5 4 3, तो कहता है x का मान क्या था, x बराबर 7 को समीकरण 2 में रख दो, रखने पर अब सो 2 में क्या रहा है सर 6x, यानी 6 गुणा में x का मान 7 माइनस 5y बराबर माइनस का 3, दिख रहा है ना भाई आराम से, ठीक है। अब कहता है 6 7 जा 42 माइनस 5y इक्वल टू -3, -5y -3 और प्लस का हो गया माइनस का 42, -5y और माइनस का कितना हो गया सर 45, यहाँ देखिए सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 45 को 5 से कर दो तो क्या आएगा 9, y की वैल्यू 9 आ गई, तो अब यहाँ पर क्या आ गया आपको भिन्न मिल गया, भिन्न क्या होता है x अपॉन वाई, और x की वैल्यू क्या थी हमारी सर 7 और y की क्या है 9, ये है आपका प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो आपका ये प्रश्न भी हो गया, और भी है क्या भाई, क्या थका थका के मारोगे, और भी है जी, और भी है, देखते हैं एक सवाल कर, ये तो सिंपल सा है, देखिए क्या है सिंपल इसके अंदर, कहता है कहता है फिर वही लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन में वाई, माना जो भिन्न है वो x बटा y है। अब जैसा जैसा प्रश्न कहता है वैसा कर दो, कहता है एक भिन्न के अंश ऊपर एक घटा दो, बस सिर्फ एक घटा दो, तो ये 1/3 बन जाता है। अरे वाह, बिल्कुल सिंपल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी प्रश्नानुसार जैसा कहा गया है, कहता है अगर मैं ऊपर सिर्फ एक घटा दूं और नीचे कुछ भी ना करूं तो ये संख्या बनती है 1/3, ठीक है जी। और कहता है यदि इसके हर में 8 जोड़ दूं और ऊपर कुछ ना करूं तो 1/4 हो जाती है। अगला भी देख लो, इसमें कुछ ना करूं और इसमें 8 जोड़ दूं तो ये 1 बटा क्या आती है भाई साहब 4, तो दोनों को सोल्व कर लो एक साथ, इसको इससे करो कितना आएगा सर 3x और 3 एकम 3, तो कितना आएगा y, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है सर, यहाँ पर y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3x माइनस 3 आ रही है, ठीक है जी। अब इस पे भी आ जाओ, इसको कर लो, इसको इससे कर लो, इसको देखो सर, ये हो गया 4x बराबर कितना हुआ y प्लस 8, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, कह रहा है 1 व 2 से, देख लो भैया यहाँ पर क्या रहा है सर, यहाँ पर आ रहा है 4x बराबर y की वैल्यू कितनी आ रही है 3x घटा 3, y यहाँ और यहाँ पर 4x बराबर y है ना, y को मत लगा के उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा सर 3x माइनस 3, और प्लस में क्या आ रहा है सर, प्लस में 8 भी आ रहा है, तो ये y था, इसकी जगह पूरी वैल्यू लग गई, यानी वाली लग गई। अब कितने हुए 4, सर ये 4x में से पहले 3x निकाल दो, 8 में 3 निकालो कितना आएगा सर 5, 4 से 3 जाएंगे तो सिर्फ एक बचेगा, तो ये हो गया 5, x की वैल्यू आ गई, x को उठा के यहाँ लगा दो, बताओ y की वैल्यू आएगी, तो y का मान निकालने के लिए क्या करोगे सर 3 गुणा में
3x यानी 3 गुना 15, 3x माइनस 3 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये आ गई 3 पंजे 15 में से 3 निकाल दिया तो ये हो गया 12। ठीक है, ये हो गया 12। तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। आपका फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन वाई। इसकी वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू क्या थी सर? x की वैल्यू 5 थी और तो ये 5/12। आपका ये प्रश्न भी सोल्व हो गया। तो इसमें मैंने फिलहाल अभी 3 सवाल सोल्व कर दिए हैं, बाकी 2-4 और देख लूंगा। ठीक है जी। कुछ सवाल होते हैं जो कहते हैं अलग तरह से बोलते हैं, तो इसको नोट कर लेना। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर देना। इतनी मेहनत ना करें और यूट्यूब वालों से सैलरी ना मिले तो फ़ायदा क्या भाई। धन्यवाद।